हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम अपनी न्यू स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ये एक वन शॉट एफएफ है। आई होप आपको पसंद आएगी। छोटी सी है, बहुत ही छोटी सी। आई थिंक ये एक पार्ट में ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो 2 पार्ट में ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं ये स्टोरी स्टार्ट करता हूँ। तो हम स्टोरी पे आते हैं। हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो है लैन वांगजी, जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करता है। उसके आसपास सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही पैसा और कुछ भी नहीं, सिर्फ पैसा। मतलब उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है और वो इकलौता है। उसके माँ बाप उसके लिए इतनी प्रॉपर्टी छोड़ के गए, इतनी प्रॉपर्टी कि वो पूरी ज़िंदगी भी काम ना करे तो भी चलेगा। उसकी फैमिली में कोई भी नहीं है और उसके जो मतलब ग्रैंडपा ग्रैंड मदर थे, उनकी भी डेथ हो चुकी है और उनकी भी पूरी प्रॉपर्टी लैन वांगजी के नाम है। वांगजी का एक बहुत बड़ा सा मैंशन है जो कि उसके ग्रैंडपा और ग्रैंड मदर ने परचेज़ किया था और फिर उनके मदर फादर थे उसमें और नाउ अब वो रह रहा है। वो बहुत ही बड़ा सा मैंशन है और बिल्कुल महल जैसा लगता है और उस इतने बड़े महल में वांगजी है और वांगजी की फैमिली के नाम पे पैसा है। हाँ, सिर्फ पैसा। उसकी फैमिली पैसा, उसके मॉम डैड पैसा, उसका ब्रदर सिस्टर सब पैसा। पैसा ही उसकी पूरी फैमिली है। उसके पास फैमिली कहने के लिए कोई भी नहीं है, वो सिंगल है और उसके यहाँ कुछ ही सर्वेंट है। उसने ज़्यादा सर्वेंट भी नहीं रखे और उसके सर्वेंट बहुत ही ज़्यादा लॉयल है उससे, जो कि उसके पेरेंट्स के रखे हुए, और बाकी उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। उसके पास बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारा फ्रेंड सर्कल है उसका बहुत ही बड़ा, और वो काफ़ी ज़्यादा चिल आउट भी करता है, सबके साथ टाइम स्पेंड करता है। और वांगजी अपने ऑफिस को भी संभालता है। वांगजी इस समय 25 ईयर्स का है और वांगजी अपने बिज़नेस को भी संभालता है और अपने इस मैंशन को भी, और बाकी सब भी चीज़ें हैंडल कर लेता है। और वांगजी बहुत ही कम ज़्यादा ऑफिस बट जाता ज़रूर है रेगुलर, और बिज़नेस भी हैंडल करता है। वांगजी इतना ज़्यादा ब्रिलियंट है कि उसे ज़्यादा देर ऑफिस में पूरा दिन खपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है और उसका दिमाग बहुत ही तेज़ चलता है। वो कहीं पे भी बैठे बैठे कोई भी चीज़ सॉल्व कर देता है। उसे ऑफिस जाके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसका जो खौफ है वो बहुत ही ज़्यादा है। जितने ज़्यादा वो चिल करता है अपने दोस्तों के साथ और दोस्तों के साथ जाके बिल्कुल ही अलग वांगजी बन जाता है। लेकिन जब वो ऑफिस फील्ड में आता है तो बिल्कुल ही अलग बन जाता है। उससे स्टिफ कोल्ड कोई नहीं है। वो काम को बहुत ही सीरियस लेता है बट जब चिल करना होता है तो बहुत ही ज़्यादा चिल करता है। और ऐसे ही वो अपने दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से हंसी खुशी टाइम बिता रहा था। लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब वांगजी को ये पता चल गया कि दोस्ती दोस्ती नहीं थी। उसकी दोस्ती जो थी वो सिर्फ पैसे की थी। जो भी उसके साथ दोस्त बने थे वो सिर्फ उसके पैसों को देख के आए थे। कभी उसको कोई सच्चा फ्रेंड मिला ही नहीं। मतलब एक एक दिन बस उसने ये कोशिश की कि सभी लोग अपने दोस्तों के साथ फ़न करते, चिल करते, और सभी के दोस्त उन लोगों को पार्टी देते, ट्रीट देते। हमेशा वांगजी देता था। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि हमेशा मैं ही ट्राई करता हूँ, कभी भी अपने दोस्तों को मौका नहीं देता हूँ। वो हमेशा कहते हैं कि मुझे खर्चा करने दो, लेकिन वांगजी कभी भी करने नहीं देता था। वो खुद ही सब कुछ पे करता था। लेकिन एक दिन, बस एक दिन वांगजी ने डिसाइड किया कि वो अपने दोस्तों से कहेगा कि ठीक है, उसे पार्टी दे और उसकी बताई हुई जगह पे। बट उसी दिन उसके सामने सारी सच्चाई सामने आ गई। मतलब वांगजी ने सिर्फ ट्राई किया था। वो सच में अपने दोस्तों से 1 रुपया नहीं लेता, लेकिन उसने बस ट्राई किया। उसको पता था इतनी महंगी जगह कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, बट उसने अपने सारे दोस्तों से कहा कि मुझे तुम सबकी तरफ से पार्टी चाहिए, और वो भी इस प्लेस पे। वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही महंगा प्लेस था और वो एक क्रू था जहाँ पे उसने पार्टी मांगी थी। जैसे कि नहीं होता जहाज़ पानी वाले, तो उस शिप के लिए उसने बोला था कि हम वहाँ जाके पार्टी करेंगे और उसका खर्चा तुम सभी मिलके उठा सकते हो। मतलब कोई एक पर्सन दे खर्चा, ज़रूरी नहीं है तुम सब कॉन्ट्रो करके मुझे पार्टी दे दो, मेरा बर्थडे आ रहा है। तभी जो सारे दोस्त थे उनके तो तोते उड़ जाते हैं और वो बड़ी बड़ी आइज़ करके वांगजी को देखते और स्माइल करते और कहते हाँ हाँ क्यों नहीं वांगजी। और वांगजी का दूसरे दिन बर्थडे था। तभी वांगजी कहता है मुझे चाहिए। तुम लोग हमेशा कहते हो ना कि मैं कभी कुछ मांगता नहीं हूँ, आज मेरा मन है। वांगजी इस समय 25 ईयर्स का हो चुका था, मतलब कल हो जाएगा। तभी वांगजी कहता है मुझे पार्टी चाहिए, मुझे कल पार्टी चाहिए तुम लोगों से, और मैं ये मौका देना चाहता हूँ। तुम लोगों ने हमेशा से कहा है कि मैं कभी भी खर्चा नहीं करने देता हूँ, तुम्हारे मन की नहीं करने देता हूँ। तुम लोग काफ़ी ज़्यादा टोकते हो और मैं समझता हूँ अब कि हाँ कितना बुरा लगता होगा तुम्हें, तुम्हारा भी मन करता होगा मुझ पे खर्चा करने का। तो एक काम करो, सभी मिल के मुझे पार्टी दे दो। तभी सबके तोते उड़े थे, लेकिन वो सब
स्माइल करते हैं। तभी वांग जी समझ जाता है कि इनके पास पैसे नहीं है, बट तब भी देखो स्माइल कर रहे हैं मेरे लिए। वांग जी उसमें वार्मथ फील करता है और कहता है मैं सच में चाहता हूँ ये तुम लोगों से। वो लोग कहते हैं ठीक है, कल तुम्हारा बर्थडे बहुत ही शानदार होगा। तभी वांग जी स्माइल करता है और कहता है उसके बाद सभी लोग चले जाते हैं एक दूसरे से हैंडशेक करके, मिल के, ग्रीट करके। नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं। वांग जी वेट कर रहा था उस क्रूज़ के सामने और वो बस अपने दोस्तों के लिए इंतज़ार कर रहा था। और वो इंतज़ार करता है सुबह से, क्योंकि सुबह टिकट थी उस जहाज़ की, पानी में जो शिप था उसकी, तो वेट कर रहा था। वो वेट करता है, काफ़ी देर वेट करता है। उसने उस जो शिप थी उसे रुकवा दिया था और कहा था अभी नहीं। जो उसके सारे दोस्त थे वो भी बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन अपना 1 रुपया खर्च नहीं करते थे। वांग जी को बिल्कुल भी 1 रुपया नहीं देते थे, कुछ भी लाते तक नहीं थे, गिफ्ट वगैरह कुछ भी नहीं। वांग जी सब कुछ देता था, एक से एक गिफ्ट, एक से एक चीज़ें, जो भी उनके दोस्त चाहते थे सब कुछ ला के दे देता था, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके दोस्त कैसे हैं। खैर वो वेट करता है और वेट करते करते वो शिप निकल लेता है, क्योंकि वांग जी ज़्यादा देर नहीं रोक सकता था, उसमें और भी लोग हैं, एक वही थोड़ी। वांग जी बस वेट करता रहता और वो उसी जगह बैठ जाता है जिस जगह से वो शिप चली गई थी। वांग जी पूरा दिन बिता देता है और उसका बर्थडे था आज, और उसको विश भी नहीं किया था किसी ने। वांग जी देख रहा था और ऐसे बैठे बैठे रात हो जाती है, रात के 10 बज जाते हैं। वांग जी धीरे से उठता है और वहाँ से उठ के चलने लगता है। फिर उसके बाद वो अपनी कार में बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। वांग जी कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, बिल्कुल फ्रीज था। और वांग जी अपने फ़ोन को देखता है, उस पर एक कॉल नहीं थी उसके दोस्तों की। वांग जी आंखें बंद करता है और एक स्माइल करता है और आंखें खोलता है और बोलता है कि आपने सही कहा था अंकल, एक दिन ज़रूर मुझे चेक करना चाहिए कि सच में मेरे अपने कौन हैं। और मैंने इतना लेट कर दिया, जब मैंने सब कुछ उनको अपना बना लिया तब मैंने आज जाके चेक किया, और ये चेक भी नहीं था। मैं तो सच में चाहता था मेरे दोस्त कुछ करे मेरे लिए, हालांकि मैं करने नहीं देता, लेकिन क्या वो मेरे दोस्त कभी थे ही नहीं? क्या मेरा एक भी ट्रू फ्रेंड नहीं है? उन पाँचों के पाँचों में एक ने भी मुझे विश नहीं किया। अरे मुझे कुछ नहीं चाहिए था, इतना ही बोल देते कि हैप्पी बर्थडे वांग जी, तो भी मुझे अच्छा लगता है। क्या फ़र्स्ट टाइम मैंने कुछ मांग के गलती कर दी? वांग जी हेड चेक करता है और वो पूरा अंदर से ब्रोक हो गया था, और वो वहाँ से निकल लेता है कार लेके, और वो ड्राइव कर रहा था ऐसे, उसका ध्यान था ही नहीं उसकी ड्राइविंग पे। तभी अचानक से एक पर्सन सामने आ जाता है और वांग जी कार में ब्रेक लगाता है और वो पर्सन गिर जाता है। और वांग जी अचानक से ब्रेक लगाता है कि कहीं वो पर्सन हिट तो नहीं हो गया उससे। तभी वांग जी तुरंत ही बाहर निकलता है और जाता है उस पर्सन के पास और उसे पकड़ के कहता है तुम ठीक हो? तभी वो पर्सन वांग जी की तरफ फेस करता है और वो देखता है वांग जी को, उसने फेस पे मास्क लगाया हुआ था और वो वांग जी को देख रहा था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी, वो पूरा अच्छे से कवर था। तभी वो धीरे से उठने का ट्राई करता है और वो उठता है और कहता है मैं ठीक हूँ। और वो धीरे से उठ जाता है और कहता थैंक यू, आपने पूछा। तभी वांग जी देखता है कि उसके हाथों में कुछ फूल थे जो कि बिखर गए हैं रोड पे। वांग जी देखता है और कहता ये तुम्हारा है, रुको। और वो उठाने लगता है सब कुछ और उठा के उस पर्सन के हाथों में दे देता है और कहता है ये लो। तभी जो पर्सन था सामने वाला वो स्माइल करता है और कहता है थैंक यू, और वो पर्सन आगे बढ़ने लगता है। तभी वांग जी अचानक से उसके शोल्डर पे हाथ रखता है और कहता है रुको। तभी वो पर्सन देखता है, क्योंकि वो लंगड़ा के चल रहा था, मतलब लड़खड़ा के। तभी वो पर्सन पलटता है और कहता है जी। वांग जी कहता है तुम ठीक नहीं लग रहे हो, क्या तुम्हारे पैर में चोट आई है? तो मुझे बताओ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ठीक हूँ पूरी तरीके से, आप फिक्र मत कीजिए मेरी। और वो धीरे से जाने लगता है वांग जी के हाथ को हटा के। तभी वांग जी हाथ पकड़ लेता है और कहता है रुको, मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे हो। वो देखता है तो विंग के जो नीज था उससे ब्लड निकल रहा था एक नीज से। तभी वांग जी कहता है देखो तुम्हें चोट लगी है। तभी जो विंग था वो कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी वांग जी तुरंत ही उसको हाथ पकड़ के लाता है और कार की बैक सीट पे बिठा देता है, और वो फर्स्ट एड बॉक्स निकालता है जो कि उसकी कार में पड़ा रहता था। तो वांग जी लेके आता है और कहता रुको, और वो उस पर्सन की नीज से ऊपर करता है उस पैंट को और देखता है तो बहुत ही ज़्यादा ब्लड बह रहा था, और वो उसके जो नीज था उस पर पट्टी कर देता है और उसे बैंडेज करने के बाद कहता है अब ठीक है? तभी वो पर्सन कहता है अब ठीक है। तभी वांग जी उठ जाता है और कहता है ठीक है। उसके बाद धीरे से वो पर्सन बाहर निकलता है कार से और कहता है आपका धन्यवाद, और वो ये बोल के कहता है मैं चलता हूँ। फिर वो जा ही रहा था, अचानक से रुक जाता है और रुक के
जो उसके हाथ में बुके था, मतलब कि फ्लावर्स थे ढेर सारे, वो धीरे से उस पर्सन की तरफ करता है और कहता है ये आपके लिए, थैंक यू। तभी वांगजी देखता है और कहता है मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे क्यों दे रहे हो। तभी वो पर्सन कहता है शायद आपके लिए कोई ख़ास दिन है आज। और वो स्माइल करता है क्योंकि उसने बैक सीट पे एक केक देख लिया था और वो समझ गया था कि ये पर्सन शायद बर्थडे मनाने जा रहा है किसी का। तो तभी जो वो सामने वाला पर्सन था वो कहता है शायद आप किसी के बर्थडे में जा रहे हैं, तो ये ले लीजिए मेरी तरफ से, उसे गिफ्ट कर दीजिएगा जिसका बर्थडे। तभी वांगजी देखता है और कहता है मेरा ही है, और ले लेता है और कहता है थैंक यू। तभी वो पर्सन देखने लगता है और कहता है आपका हैप्पी बर्थडे। तभी वांगजी देखता है और कहता है थैंक यू। तभी वो पर्सन कहता है खुश नहीं हैं आप, क्या आप बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर पाए। वांगजी कहता है हाँ ऐसे समझ लो। तभी वो पर्सन कहता है ठीक है कोई बात नहीं, हाँ आप बाद में कर लीजिएगा, मैं चलता हूँ। और वो फिर से चलने लगता है। तभी वांगजी के दिमाग में एक ख्याल आता है और वो कहता है रुको। तभी वो पर्सन चलते चलते रुक जाता है और वो पलटता है और कहता है जी। तभी वांगजी कहता है इधर आओ। वो पर्सन आता है और कहता है हाँ बोलिए। तभी वांगजी कहता है क्या आप मेरे साथ मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करोगे। तभी वो पर्सन देखता है और कहता है अगर आप मेरे साथ करना चाहते हैं तो कर लूँगा। और वो स्माइल करता है, बट उसकी स्माइल दिखने वाली नहीं थी क्योंकि मास्क लगा था उसके फेस पे। तभी वांगजी जाता है और बैक डोर से वो केक निकालता है जो कि बहुत बड़ा सा था और उसने रखा हुआ था अपने दोस्तों के लिए कि साथ में सेलिब्रेट करेंगे। उसने कुछ भी खर्चे के लिए उन्हें कहा ही नहीं था। इनफैक्ट उसने टिकट तक भी खुद ली थी और अपने दोस्तों को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना चाहता था। उसने सब कुछ पहले प्रिपेयर कर लिया था अपने बर्थडे के लिए, लेकिन सब बर्बाद हो गया, उसे कुछ भी नहीं मिला। वो धीरे से केक निकालता है और जाके कार के बोनेट पे रख देता है और कहता है यहाँ। तभी जो पर्सन था वो जाता है धीरे से लड़खड़ाते हुए और कहता है तभी वांगजी केक को कट करता है और जो पर्सन था वो स्माइल करता है और कहता है हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसे करके विश करता है और कहता है आपका नाम। तभी वांगजी कहता है वांगजी, लैन वांगजी। तभी वो पर्सन कहता है हैप्पी बर्थडे टू लैन वांगजी और स्माइल करता है। उस पर्सन की वॉइस बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। वो देखता रह जाता है और कहता है तुमने मास्क क्यों लगाया, हटाओ इसे। तभी वो पर्सन कहता है वो ऐसे ही फिर वो उठाता है केक और कहता है वो सब छोड़िए, और उसके बाद केक उठा के वांगजी को खिलाता है। वांगजी खाता है और एक रैंडम पर्सन के साथ बर्थडे मना के उसे बहुत ही डिफरेंट फील होता है। मतलब अपनों से तो कहीं अच्छा था कि एक अनजान के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर लो। वांगजी के लिए ये पहला वर्स्ट एक्सपीरियंस था कि उसके बर्थडे पे कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि एक बर्थडे पे उसने अपने मन की कर ली, कुछ मांग दिया अपने दोस्तों से, वरना हर बार वही बहुत बड़े बड़े रेस्टोरेंट या किसी बड़े होटल में पार्टी देता था। उसके सारे दोस्त आते थे, सेलिब्रेट करते थे, डांस होता था, एंजॉय होता था, सब कुछ होता था। लेकिन फर्स्ट ऐसा बर्थडे था कि वो अकेले था इसमें। तभी वांगजी कहता है अपने फेस से मास्क हटाओ, मैं भी तुम्हें खिलाता हूँ। तभी वो पर्सन कहता है नहीं, मैं खुश हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा, मैं मेरे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया, अब मुझे जाना होगा, मुझे लेट हो रहा है। तभी वांगजी देखता है और कहता पर केक तुमने तो खाया नहीं। तभी विंग कहता आपने खा लिया ना, काफ़ी है, मुझे चलने दीजिए, मुझे देर हो रही है, बहुत देर हो गई है, टाइम देखिए 10:30 हो रहा था। तभी वांगजी कहता है अच्छा रुको। फिर वो पूरा केक लेता है और पैक करके कहता है ये तुम्हारे लिए। तभी विंग देखता है और कहता पर मैं। तभी वांगजी कहता है ले लो, थैंक यू, यहाँ तो नहीं खा पाए तुम, बट हम बाद में कभी ज़रूर मिलेंगे फ्यूचर में, और ये तुम खा लेना, मेरे बर्थडे की तरफ से पार्टी समझ लो। तभी वो पर्सन कहता है सच में। तभी वांगजी कहता है वो पर्सन ले लेता है और कहता है आपका शुक्रिया। तभी वांगजी हाँ में सिर करता है। उसके बाद वो उन फ्लावर्स को देखता है और विंग सोच रहा था कहीं वो इस पर्सन का, मतलब इस छोटे से पर्सन का फ्लावर रखेगा अपने पास, फेंक देगा। अमीर इंसान है, क्योंकि उसकी कार देख के लग रहा था कि ये कितना अमीर है, स्पोर्ट्स कार थी और विंग कभी ख्वाब में भी टच भी नहीं कर सकता है। तभी वांगजी देखता है और कहता है अब जा सकते हो, कहो तो मैं छोड़ दूँ कहीं। तभी वो पर्सन मना कर देता है, कहता है नहीं मेरा घर पास ही में, मैं चला जाऊँगा। उसके बाद वो वहाँ से निकल लेता है और वो केक हाथ में लेके जाता है और एक नज़र पीछे पलट के देखता है जब काफ़ी दूर निकल जाता है। तभी वो देखता है वो पर्सन उस फूलों को बहुत ही प्यार से पकड़े हुए था और स्माइल कर रहा था। उसके बाद उसे स्माइल करते हुए
कार में आता है, बैठ जाता है और वहाँ से वो कार निकल जाती है और वो पर्सन भी निकल जाता है वहाँ से। इधर दिखाते वांगजी कार ड्राइव करते हुए सीधे जाता है एक होटल में और वहाँ जाके ड्रिंक मंगवाता है। वो उन फ्लावर्स को साथ लेके गया था और स्माइल कर रहा था। पता नहीं क्यों उस फ्लावर्स में कुछ अलग ही बात थी। वो अपने सामने रख लेता है, उसे टच करता है और टच करते करते वो पूरी एक ड्रिंक की बोतल ख़त्म कर देता है। फिर दूसरी मंगवाता है, वो दूसरी पीता है और पीने के बाद वो 3 बॉटल्स पी जाता है। उसके बाद वो उठता है और उठ के उस फ्लावर्स को पकड़ता है और वहाँ से निकल जाता है लड़खड़ाते हुए। तभी स्टाफ कहता है, सर हम आपकी कुछ हेल्प करें? तभी वांगजी मना कर देता है, कहता नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो सीधे चला जाता है अपनी कार तक और वो ऐसे ही ड्रंक हालत में जाता है कार ड्राइव करके सीधे अपने मेंशन और वो जाके अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। तभी उसके जो सर्वेंट थे वो बोलते हैं, सर आपके लिए खाना लगाएं? तभी वांगजी मना कर देता है और कहता नहीं और वो सीधे चला जाता है लड़खड़ाते हुए उस फ्लावर को अपने साथ लेके। उसके बाद वो जाता है और अपने रूम को बंद कर लेता है, उस फ्लावर को अच्छे से एक फ्लावर वाज में रख देता है। उसके बाद जाता है और जाके बेड पे लेट जाता है और हंसता है ज़ोर ज़ोर से और एकदम से रोने लगता है। वांगजी ज़ोर ज़ोर से रोता है और कहता है, दुनिया में एक दोस्ती समझी थी कि सच्ची होगी पर वो भी फेक निकली। और वांगजी रोता है और रोने के बाद वो धीरे से उठता है और कहता है, झूठ है, दुनिया में सब कुछ झूठ है, अब कोई नहीं चाहिए मुझे, अपने आसपास कोई नहीं चाहिए। और वो अपना लैपटॉप निकालता है और उसे ओपन करता है और कहता है, मैं सब ख़त्म कर दूंगा, अब अपने पास एक भी पर्सन नहीं रहने दूंगा ऐसा जो जो मुझे नहीं चाहिए, सब फेक होते, सब फेक होते। और वांगजी ओपन करता है लैपटॉप और वो जल्दी से देखता है आईडी चैट बॉक्स अपना और चैट बॉक्स में एक पर्सन का नाम था जो कि था लिटिल बनी। तभी वांगजी उसे ओपन करता है और उसमें टाइप करता है कि हाय। तभी उसमें ऑफलाइन दिखा रहा था। वांगजी उसमें टाइप करता है कि आज के बाद हम कभी भी बात नहीं करेंगे, अब मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता हूँ। जितने भी टाइम तुमने इस फ्रेंडशिप को निभाया है उसके लिए थैंक्स, लेकिन अब मैं अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसान नहीं चाहता हूँ जो मुझे वीक बनाए। मुझे अब ट्रस्ट नहीं किसी पे, मेरा दोस्ती से भरोसा उठ चुका है, इसलिए अब मैं शायद तुम्हें भी दोस्त ना बना पाऊँ। हाँ मैं जानता हूँ हम 6 महीने से बात कर रहे हैं, तुम मेरे दोस्त हो, हम बहुत टाइम से एक साथ हैं, बट तुम भी क्या पता मेरे उन दोस्तों की तरीके निकलो जो बचपन से मेरे साथ हैं। और आज उनसे एक दिन मैंने क्या दिया अपने दिल की बात, तो उन्होंने मुझे धोखा दे दिया। तुम भी शायद ऐसे ही निकलो, इसलिए मुझे अब कोई भी नहीं चाहिए अपने पास। सीधी बात है, तो मैं साफ साफ बता रहा हूँ कि मुझे अब तुमसे कोई भी दोस्ती नहीं रखनी है। तभी अचानक से वो ऑनलाइन शो करता है और वो जाके चैट सीन हो जाती है और वांगजी देखता है और वो बस ऑफलाइन जाने वाला था क्योंकि वो बात कह चुका था अपनी कि उसे अब कोई भी मतलब नहीं रखना है किसी से भी। उसके रियल लाइफ में 5 दोस्त थे और एक ऑनलाइन फ्रेंड बना था जिसका नाम था लिटिल बनी। बस इतने 6 फ्रेंड्स थे और लिटिल बनी अभी 6 मंथ पहले ही उसका दोस्त बना था जो कि ऑनलाइन था। वांगजी ने उसे कभी नहीं देखा था। जब भी वांगजी कहता था मुझे अपनी पिक दिखाओ, तो वो पर्सन सामने से एक बनी की पिक दे देता था और वांगजी स्माइल करता था। बहुत ही क्यूट बातें थी उसकी और वांगजी हंसता भी था। जब वांगजी से वो पर्सन पिक मांगता था तो वांगजी उसे लॉयन की पिक देता था और स्माइल करता था और कहता था ये मैं हूँ, क्योंकि वांगजी के जो आईडी थी उसका नाम था लॉयन किंग, क्योंकि उसने ऐसे ही रखी थी सिर्फ चैट के लिए। एक ओपन की थी उसने फर्जी, मतलब जैसे अकेला फील हो तो इंसान ऐसे ही चैट करने लगे, इसलिए उसने ओपन की थी। बट इस चैटिंग में उसे ये लिटिल बनी मिला था जिसके साथ उसने चैट करना स्टार्ट किया, तो फिर उसके बाद किसी के साथ चैट नहीं किया। ये लिटिल बनी फर्स्ट था ऑनलाइन में और अब लास्ट बन रहा है, क्योंकि वांगजी को भी 6 मंथ पहले ही ऑनलाइन आए हुए थे। उसके बाद वो अब नहीं रहना चाहता था, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन। अब वो कोई भी दोस्त अपनी लाइफ में नहीं चाहता था। अब उसे समझ में आ गया था कि उसे अकेले रहना है, कोई भी नहीं चाहिए, सब फेक होता है, दुनिया में कुछ भी रियल नहीं होता है। तभी वांगजी जाने वाला था, तभी एक मैसेज आता है, क्या हुआ, और इमोजीज आता है। तभी वांगजी देखता है और वो रिप्लाई नहीं करता है और बंद कर देता है उस लैपटॉप को और वो आंखें बंद कर लेता है और पीछे लेट जाता है, बेड पे लेटा रहता है। 1 घंटा हो जाता है, 1.5 घंटा हो जाता है। तभी वो उठता है और उसका दिल नहीं मानता है। वो सोचता है कि ब्लॉक ही कर देता हूँ, अगर ब्लॉक कर दूँगा तो ये टेंशन नहीं रहेगा कि क्या मैसेज आया होगा। तभी वो फिर से लैपटॉप ओपन करता है और जैसे ब्लॉक करने जाता है वो मैसेज देख के उसका तो दिमाग घूम जाता है। उसमें इतनी देर में 100 मैसेज से ऊपर हो गए थे। तभी वांगजी जल्दी से रीड करता है और वो सब रीड करता है। उसमें इमोजीज थे बहुत सारे सैड से और उसमें लिखा था, क्यों, क्या हुआ, क्या कुछ हुआ है, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, ऐसा मत बोलो प्लीज़,
ऐसा मत कहो। मैं नहीं रह पाऊँगा। तुम्हें तो मेरे एक दोस्त हो, ऐसा मत कहो। सच में मैं नहीं करूँगा कुछ भी। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? मुझे बताओ। सच में मैंने क्या कुछ ऐसा बोल दिया जिससे तुम्हें हर्ट हुआ? मुझे बता दो। पर ऐसा मत करो प्लीज़, ऐसा मत करो। तुम मेरे एक ही तो फ्रेंड हो, ऐसा मत करो। तभी वांग जी देखता है और उसमें बहुत सारे रोने के इमोजीज थे और सैड वाले। वांग जी देख रहा था और वो कुछ भी नहीं कहता है और वो पर्सन ऑनलाइन था। तभी वांग जी देख रहा था और कहता है मैं बात नहीं करना चाहता। तभी वांग जी एक टाइप करता है मैसेज और कहता है मैं तुम्हें ब्लॉक कर रहा हूँ, और वो ये लिख के भेज देता है। तभी वो जो पर्सन था वो कहता है नहीं। लिटिल बनी कहता है प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ लायन किंग मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं मर जाऊँगा। मैं सच में नहीं रह पाऊँगा। तुम ही एक मेरे बेस्ट फ्रेंड बने हो, मुझे छोड़ो नहीं प्लीज़। मुझे ऐसे धोखा दे के मत जाओ दोस्ती में। मुझे बता दो तुम मैंने गलती क्या की है। क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया था, या फिर मैंने आज कुछ गलत बोल दिया? क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? मुझे बताओ। तभी वांग जी देख रहा था। तभी जो लिटिल बनी था वो कहता है मैंने तो ऐसी कोई भी गलती नहीं करी। मैं रुको चैट चेक करता हूँ, शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। तभी वांग जी कहता है तुमने कुछ भी गलत नहीं बोला, बट अब मुझे अपनी लाइफ में दोस्त नहीं चाहिए। मुझे अब अकेले रहना है सच में। और मुझे माफ़ कर दो कि मैं ऐसे जा रहा हूँ, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट मुझे अब नहीं चाहिए कोई भी। तुम भी वैसे निकले तो जैसे मेरे और दोस्त निकले। तभी लिटिल बनी बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं हो सकता हूँ, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, मैं फेक नहीं हूँ। तभी वांग जी बोलता है कि मैंने कई बार तुमसे पिक मांगी, तुमने कभी दी। मैंने कई बार तुमसे मिलने के लिए कहा, तुम कभी मिले। तभी उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता है। वांग जी वेट करता है और फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद स्माइली भेजता है और कहता है इसीलिए मुझे कोई नहीं चाहिए, क्योंकि सब फेक होते हैं। पता नहीं तुम कौन हो, मुझे ट्रस्ट भी नहीं है तुम पे, अब नहीं है। जो मेरे सामने थे उन लोगों ने जब ट्रस्ट तोड़ दिया तो तुम तो इतने दूर के हो, तुम पे कैसे करूँ। तभी वांग जी की बात सुन के वो पर्सन चुप रहता है और वांग जी कहता है मैंने तुमसे कई बार अपना नंबर देने के लिए कहा, तुमने कुछ भी नहीं दिया। तुम्हें ट्रस्ट ही नहीं है मुझ पे, तो क्या फ़ायदा हमारे साथ होने का। कोई दोस्ती नहीं है हमारे बीच। वांग जी मन में सोच रहा था कि मुझे इससे लगाव हो रहा है बहुत ज़्यादा। अगर दूर नहीं गया तो जैसे उनकी वजह से हर्ट हुआ, इसकी वजह से भी हो जाऊँगा, और ये सही नहीं है मेरे लिए। इसका असर पड़ेगा मेरी रियल लाइफ पे। और वांग जी कहता है मैं अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। मैं साथ छोड़ने वालों में से नहीं हूँ, लेकिन अब मैं रहना नहीं चाहता हूँ, और मैं सच में अब ये सब बंद करना चाहता हूँ। तभी वो पर्सन धीरे से बोलता है कि क्या चाहते हैं आप? मैं वो सब करूँगा। तभी वांग जी देखने लगता है और कहता है क्या? तभी वो पर्सन कहता है हाँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। बताइए क्या चाहिए? मेरी पिक, नंबर, या फिर मुझसे बात करनी है या मिलना है? मैं सब करूँगा। तभी वांग जी कहता है सच में? तभी उधर से लिटिल बन कहता है हाँ हेलो इनके, आपने भी तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, ना अपना नाम, ना फ़ोटो दी, और मैंने तो नंबर भी नहीं मांगा, ना मिलने को कहा, पर मैं तब भी आपको दोस्त मानता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे को देखेंगे नहीं तो एक दूसरे के लिए रियल नहीं है। मेरी दोस्ती रियल है, बिलीव करिए। और अगर आपको बिलीव करना है कि आप मिल के ही मुझ पर ट्रस्ट कर पाएंगे तो मैं रेडी हूँ। तभी वांग जी देख रहा था और अब वांग जी चुप हो जाता है। तभी उधर से लिटिल बनी बोलता है बोलिए आप चुप क्यों हो गए लायन किंग? मुझे बताइए मैं क्या करूँ जिससे आप मुझे छोड़ के ना जाए। तभी जो वांग जी था सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। वो लैपटॉप बंद कर देता है और साइड में रख देता है, उसके बाद लेट जाता है और सोचने लगता है क्या करे वो। उसे हटना है इन सब चीज़ों से, लेकिन इस पर्सन की चैटिंग इतनी ज़्यादा रियल, इतनी ज़्यादा वार्मथ क्यों फील कराती है। वांग जी को इससे दूर होने का मन क्यों नहीं हो रहा है, जबकि इसे तो देखा भी नहीं, कुछ भी नहीं, जानता तक नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट फिर भी एक चैटिंग से ही क्यों उसे ऐसा फील हो रहा है। वांग जी हेड चेक करता है और कहता है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ये पर्सन मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या कहूँ।
क्या सच में ये मुझसे मिलेगा? मैं देखना चाहता हूँ इसे। वांग जी सच में इस लिटिल बनी को देखना चाहता था दिल से। मतलब होता है ना एक क्यूरियोसिटी का कीड़ा जो कि सामने वाले पर्सन को देखना चाहता है, वही वांग जी के अंदर भी था। वांग जी ऐसे सोचता रहता है और रात के 1 बज जाते हैं। वांग जी फिर उठता है और उसे अब फिर से सब्र नहीं होता। वो लैपटॉप धीरे से ऑन करता है और सोचता है देखूं क्या उसका रिप्लाई आया होगा या नहीं। तभी वांग जी जैसे ओपन करता है फिर से उसमें मैसेज 200। तभी वांग जी जल्दी से देखता है और उसमें फिर से लिखा था सॉरी प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा। यही बार बार रिपीट लिखा था इमोजी से। तभी वांग जी देखता है और कहता है क्या करूँ, ब्लॉक कर दूँ कि नहीं। तभी वांग जी जाता है और ब्लॉक करने के लिए जैसे आगे बढ़ता है फिर वो रुक जाता है और कहता है नहीं, क्यों नहीं हो रहा मुझसे ब्लॉक, इससे तो मैं जानता भी नहीं हूँ, फिर भी कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी वांग जी बहुत ही टाइट करके अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके बाद आइज़ ओपन करता है और वो फिर बोलता है, एक मैसेज टाइप करता है और टाइप करके बंद कर देता है। तभी वो सो जाता है सीधे। अब वो उठता नहीं है, सो जाता है। मॉर्निंग में जाके वांग जी की आइज़ ओपन होती है और वो धीरे से उठता है और वो अपने सर में दर्द बहुत ही ज़्यादा फील करता है। उसके बाद वो उठ के बैठ जाता है और वो अपने सर को दबाता है। उसके बाद वो टाइम देखता है तो उसे बहुत लेट हो गया था। तभी वांग जी उठ जाता है और कहता है ऑफ़िस जाना होगा मुझे। फिर वो याद करता है कि आज तो ऑफ़िस नहीं जाना है उसे, ऐसा कोई काम ही नहीं है। फिर वो कहता है घर में ही रहूँगा, सर बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद वो जाता है सीधे शावर लेता है, शावर लेके बाहर आता है। उसके बाद वो जाता है डाइनिंग एरिया में। उसका ब्रेकफास्ट रेडी था। तभी वांग जी लेमन टी मंगवाता है और कहता है जल्दी से लेके आइए। तभी लेमन टी आती है, वो पीता है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है और फिर वापस से अपने रूम में आता है रेस्ट करने के लिए। तभी उसे कल की बातें याद आती है। वो जाता है सीधे लैपटॉप को ओपन करने वाला था, तभी उसका फ़ोन रिंग होता है और वो देखता है अपने फ़ोन की तरफ। उसके बाद वो धीरे से अपने फ़ोन को पिक करता है। वो देखता है तो उसमें उसके दोस्त का फ़ोन था। तभी वांग जी उठाता है और कहता है हेलो। तभी उधर से आवाज़ आती है और कहते हैं उसके दोस्त, कहाँ हो वांग जी, हमें माफ़ कर दो, हम फंस गए थे एक मुसीबत में। तभी वांग जी सुनता है और कहता अच्छा। तभी वो लोग कहते हैं तुम हमसे मिलो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करेंगे, प्लीज़ आ जाओ हमारे पास, प्लीज़ हमने कुछ तुम्हारे लिए किया है, हमें माफ़ कर दो, हम लेट हो गए, लेकिन सच में हम फंस गए थे, हम सब के सब फंस गए थे। तभी वांग जी कहता समझ गया और वो फ़ोन रख देता है और उसके बाद ब्लॉक कर देता है सभी के नंबर। तभी थोड़ी देर बाद उसको फिर से कॉल करते हैं उसके दोस्त और वांग जी फ़ोन को साइड रख देता है। तभी उसे याद आता है कि लैपटॉप पे उसे उस पर्सन को भी तो चेक करना है। फिर वो धीरे से ओपन करता है और मॉर्निंग में सिर्फ 2 मैसेज थे, गुड मॉर्निंग और नीचे लिखा था मैं रेडी हूँ। तभी वांग जी देखता है कि उसके मैसेज का रिप्लाई आ गया। वांग जी ने कहा था अगर इतने रियल हो तो कल मुझसे मिलो। तभी वो रिप्लाई हाँ में आया था। वांग जी खुश हो जाता है और कहता है क्या सच में मुझसे मिलना चाहता है, मैं देखना चाहता हूँ ये कौन है। तभी एक रिप्लाई आता है क्योंकि अभी ऑनलाइन था वो पर्सन। तभी वो बोलता है लिटिल बनी कि लॉयन किंग, मुझे देख के मैं तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुमने मुझे अपनी दोस्ती के लायक ही नहीं समझा, तो तुम कभी भी मेरे साथ ना रहना चाहो तो, मतलब कभी भी मुझसे बात ना करना चाहो, मुझसे दोस्ती ना रखना चाहो, तब क्या होगा। वांग जी लिख के भेजता है मुझे तुम्हें देखना है बस। लिटिल बनी बोलता है ठीक है जगह बता दीजिए मैं आ जाऊँगा। तभी वांग जी कहता है तुम बता दो मैं आ जाऊँगा। तभी लिटिल बनी कहता है ठीक है। उसके बाद वो एक एड्रेस देता है और कहता है आप यहाँ आ जाना। उसके बाद वो कहता है मैं चलता हूँ मेरे काम के लिए। तभी वांग जी कहता है उसके बाद वांग जी उस लैपटॉप को बंद कर देता है और फिर उसके बाद लेट जाता है, थोड़ी देर तक रेस्ट करता है। उसके बाद उठता है, लैपटॉप पे अपने वर्क करता है, देखता है तो वो लिटिल बनी नहीं आया था। वांग जी को उसका शेड्यूल पता था। लिटिल बनी बस मॉर्निंग में बात करता था, उसके बाद वो पूरा दिन बिज़ी रहता था, फिर आफ्टरनून में आता था बात करता था, उसके बाद शाम तक बिज़ी रहता था, फिर रात में वो उससे बहुत बातें करता था और उसके बाद लेट नाइट बातें करके सो जाता था। 6 महीने से यही चल रहा था। तभी वांग जी मन में सोचता है उस पर्सन की बात यानी कि लिटिल बनी की, कि वो ऐसा क्यों कह रहा था कि मैं उसे देखूंगा तो उसके बाद दोस्ती नहीं रखूंगा, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या होगा जो मैं उसे दोस्ती नहीं रखूंगा। फिर वो कहता है मुझे क्या करना। उसके बाद वो चुपचाप रेडी वगैरह होता है क्योंकि उसे टाइम दिया था। उसके बाद टाइम हो भी रहा था, इवनिंग में उसे मिलने जाना था लिटिल बनी से, तो वो रेडी वगैरह हो जाता है अच्छे से। उसके बाद वो निकल जाता है अपने फ़ोन को लेके और वो एक मैसेज करता है लिटिल बनी को कि मैं तुम्हें कॉल करना चाहता हूँ, अपना नंबर दो। तभी कोई भी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि ऑफलाइन था लिटिल बनी।
वांग जी निकल जाता है ये मैसेज करके, कार में बैठता है और ड्राइव करके निकल जाता है। इधर लिटिल बनी आता है अपने टाइम पे ऑनलाइन और उसके बाद देखता है वांग जी का मैसेज। तभी लिटिल बनी वांग जी को नंबर सेंड कर देता है अपना। उसके बाद वो ऑफलाइन हो जाता है और इधर वांग जी थोड़ी देर बाद फ़ोन चेक करता है तो उस पर नंबर शो हो जाता है और वो स्माइल करता है और तुरंत ही कॉल करता है और कहता है मैं इससे मिलूँगा और अगर मुझे ये फेक लगा तो छोड़ दूँगा, सब कुछ ख़त्म कर दूँगा, फिर मुझे कोई भी नहीं चाहिए। मैं बस एक बार उस पर्सन को देखना चाहता हूँ जिसने अब तक मुझसे इतनी सारी बातें की है और मेरे साथ हर टाइम हर पल था। तभी वो ऐसे ही बोलते बोलते उस प्लेस तक पहुँच जाता है और वो जाके देखता है ये एक बहुत ही डाउन मार्केट सा प्लेस है। मतलब वांग जी इस जगह पे आने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। वांग जी धीरे से आता है और अपनी कार को वहीं पार्क कर देता है और वांग जी की कार को और वांग जी को लोग वहाँ के बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देख रहे थे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डाउन मार्केट एरिया था और वांग जी काफ़ी ज़्यादा हाई फाई था। तो सभी देख रहे थे, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ अगर हमारे इर्द गिर्द आती है तो हम लोग आंखें फाड़ फाड़ के तो देखते हैं कि अरे बाप रे, ये मतलब कुछ अलग देखने को मिले तो इंसान देखता ही है क्यूरियोसिटी के साथ। और वांग जी अपनी स्पोर्ट्स कार के साथ आया था। तभी वो देख रहा था सभी को, बहुत ही ज़्यादा अमीर था वांग जी, तो दिख भी रहा था कि हाँ बहुत ही ज़्यादा अमीर है। तभी वांग जी फ़ोन निकालता है और कॉल करता है और चल के आगे जाने लगता है। वो उस प्लेस को ढूंढने लगता है। तभी वो आगे चलता चला जाता है और वो एक रेस्टोरेंट के सामने पहुंचता है जिसका नाम दिया था। तभी वांग जी जाता है और कहता है ओह तो ये है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट में जाता है और जाके वो रेस्टोरेंट का डोर ओपन करता है। बहुत ही छोटा सा रेस्टोरेंट था। वांग जी अंदर एंटर होता है और वो देखता है तो 2 ही 4 लोग बैठे हुए थे और बहुत ही ज़्यादा डाउन मार्केट टाइप के। तभी वांग जी अंदर जाता है और जाके वो एक चेयर पे बैठ जाता है, फ़ोन निकालता है, कॉल करता है उस नंबर पे और वो फ़ोन बज पड़ता है अचानक से। तभी वांग जी देखता है कि आवाज़ यहीं कहीं आ रही है। वांग जी तुरंत ही देखने लगता है आसपास। तभी देखता है कि एक पर्सन वहाँ का साफ़ सफाई कर रहा है फ्लोर का और उसका फ़ोन रिंग हो रहा है। तभी वो पर्सन तुरंत ही फ़ोन देखता है अपना और पिक करता है और कहता है हेलो। तभी वांग जी बोलता है हेलो। तभी वो पर्सन कहता है हाँ। तभी वांग जी कहता है कौन? लिटिल बनी। तभी वो पर्सन कहता है जी। वांग जी कहता है मैं लॉयन किंग। तभी वो पर्सन कहता है हाँ आप अब वो मैं। तभी वो हकलाने लगता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या कहे। तभी वांग जी उठ के आता है और उस पर्सन के सामने आके खड़ा हो जाता है और वो पर्सन बोलता है हेलो हेलो। तभी जो वांग जी था वो कहता है हे मैं यहाँ हूँ। तभी वो पर्सन शूज़ देखता है अपने सामने और धीरे से फेस ऊपर करता है क्योंकि एक पर्सन आके उसके सामने अचानक से खड़ा हो गया। तभी वो फ़ोन को रख देता है, उसका छोटा सा फ़ोन था, और वो धीरे से देखता है ऊपर की तरफ। तभी एक ब्यूटीफुल से सूट में एक हैंडसम सा पर्सन खड़ा था, बहुत ही हैंडसम और बहुत ही ज़्यादा अमीर लग रहा था। तभी धीरे से वो लड़का खड़ा होता है, उसकी हाइट थोड़ी छोटी थी और वो धीरे से खड़ा होता है। उसके जो कपड़े थे फटे हुए थे गंदे से, जैसे कि होते हैं वर्कर के जो साफ़ सफाई करते हैं। उसके हाथों में मॉप था और वो देखता है वांग जी को तो बिल्कुल ही हड़बड़ा जाता है और कहता है आपसे तो मैं कल मिल चुका हूँ। तभी वांग जी कहता है मैं लॉयन किंग। वुयिंग ये सुन के बिल्कुल आंखें बड़ी बड़ी कर लेता है। वुयिंग शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था कि ये रात वाला पर्सन है। वुयिंग बिल्कुल घबरा जाता है क्योंकि सच में वांग जी एक लॉयन की तरीके लग रहा था, बिल्कुल ही डेंजरस, लुक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, बिल्कुल अलग सा ऑरा। और वांग जी उस पर्सन को देख रहा था जिसके हाल तो बहुत ही ज़्यादा बुरे थे। वांग जी उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। उसके कपड़े भी गंदे थे, गीले थे और फटे हुए थे। वांग जी उसे देख रहा था। वांग जी समझ जाता है कि ये एक ओमेगा है। तभी वांग जी कुछ भी नहीं बोलता और कहता है मुझे पहचाना, मैं लॉयन किंग, मेरा नाम लैन वांग जी है। तभी वुयिंग बड़ी बड़ी आइज़ कर लेता है। वुयिंग देख के समझ जाता है कि ये एक अल्फा है। तभी वांग जी कहता है लिटिल बनी तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो पर्सन बोलता है मेरा नाम विभूषण है। और वो हकला रहा था और वो चारों तरफ देखता है। तभी जो रेस्टोरेंट था उसका मालिक कहता है क्या कर रहे हो लड़के, जल्दी काम करो, तुम खड़े होके क्या टाइम पास कर रहे हो? और वो देखता है तभी वहाँ पे बहुत ही अमीर इंसान था। वो पर्सन तुरंत ही आता है काउंटर से क्योंकि वो उनका बॉस था। वो तुरंत ही आता है और कहता है कि सर आप क्या लेंगे? क्योंकि वांग जी बहुत ही ज़्यादा अमीर दिख रहा था
तभी विंग बड़ी बड़ी आइज़ करके देखता है और कहता है अभी करता हूँ सर। उसके बाद वो वापस से अपना काम करने लगता है और वो एक नज़र वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी पीछे हो जाता है और वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और विंग देखता है क्योंकि वो काम कर रहा था, वर्किंग आवर्स में था, उसका काम ख़त्म ही होने वाला था, बट वांगजी पहले ही आ गया और विंग काम नहीं ख़त्म कर पाया। उस एड्रेस पे वांगजी टाइम से पहले ही पहुँच गया था। विंग ने एड्रेस दे दिया था और कहा था कि 6 बजे आना, लेकिन वांगजी 4 ही बजे पहुँच गया और विंग काम करते हुए वांगजी को टाइम नहीं दे पाया। विंग अपना काम ख़त्म करता है और वो देख रहा था बार बार बाहर की तरफ और सोच रहा था क्या लायन किंग चला क्या होगा। और वो वैसे ही काम कर रहा था और वो पूरे फ्लोर की साफ़ सफाई कर देता है और जाता है अंदर। फिर वो क्लीन करता है, उस मॉप को साइड रखता है जैसे कि उसका रेगुलर का काम था, वो कंप्लीट करता है। साफ़ सफाई होने के बाद वो कहता है सर अब मैं जाऊँ। तभी वो शॉप का ओनर कहता है जा सकते हो, तुम्हारा पैसा ले लो, क्योंकि विंग रेगुलर बेसिस पे काम करता था कहीं पे भी। तभी वो जाता है और अपना डेली का पैसा लेता है और वो लेके बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है, कोई भी नहीं था। विंग अपना फ़ोन निकालता है और वो नंबर देखता है और वो कॉल करता है, तभी कॉल बिज़ी जा रहा था। विंग अगेन से कॉल करता है और कॉल बिज़ी जाता है। विंग डर जाता है, अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है कहीं मुझे ब्लॉक तो नहीं कर दिया। विंग जल्दी से फ़ोन निकालता है और वो देखता है तो उसकी जो आईडी थी उस पर कोई भी मैसेज नहीं था, चैट बॉक्स, और वो देखता है कि लायन किंग का कोई भी मैसेज नहीं है। तभी विंग कहता है वो चले गए क्या। विंग इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है, वो 6 बजे फ्री हो गया था और वो सीधे बाहर आता है और कहता है मैंने कहा था 6 बजे आना, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। और विंग बाहर निकलता है और चारों तरफ देखता है, कोई भी नहीं था। विंग सर झुका लेता है और वो अपने दिल पे हाथ रख लेता है और कहता है वो बहुत अमीर था, मुझे नहीं पता था उस आईडी के पीछे वाला पर्सन अमीर है। वो देखने में बहुत अमीर लग रहा था और उसने मुझे ऐसे हाल में देख लिया। तो क्या लगता है विंग, क्या वो तुम्हें एक्सेप्ट करेगा अपने दोस्त के रूप में। कभी नहीं। वो बहुत ज़्यादा अमीर लग रहा था, मेरी सोच से भी ज़्यादा। नहीं, वो कभी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। मैं क्या कर रहा था, मुझे उसने ऐसे देख लिया, वो कभी मुझसे बात नहीं करेगा। और विंग फिर से उस चैट बॉक्स को ओपन करता है और उसमें कोई भी मैसेज नहीं था, लास्ट था कि अपना नंबर दो बस। विंग बस उस पर फिर से एक मैसेज करता है और कहता है हेलो लायन किंग। तभी उधर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। विंग अपसेट हो जाता है और कहता है वो मुझसे बात नहीं करेगा, वो नहीं करेगा मुझसे बात। और विंग वहाँ से निकल जाता है सीधे अपने घर के लिए। वो जाता है अपने घर। विंग के घर में उसका छोटा भाई था जो कि पढ़ रहा था। विंग जाता है, उसका छोटा सा घर था और वहाँ पे वो एंटर होता है और कहता है चैंग। तभी चैंग दिखता है और कहता है गागा आप आ गए। चैंग की एज 10 ईयर्स थी और विंग की एज 17 ईयर्स। तभी विंग आता है और कहता है हाँ मैं आ गया, तुम क्या कर रहे थे। तभी चैंग कहता है मैं स्टडी कर रहा था। तभी विंग कहता है ठीक है तुम करो, मैं आता हूँ। उसके बाद वो जाता है और जाके बात लेता है अच्छे से। उसके बाद वो आके कुछ बनाता है चैंग के लिए, क्योंकि चैंग छोटा था नहीं बना पाता था। विंग आके खाना बना देता है और उसके बाद बनाने के बाद चैंग को देता है। चैंग खा लेता है। तभी चैंग कहता है काका आप नहीं खाओगे। तभी विंग कहता है अभी मन नहीं है चैंग, तुम पढ़ाई करो, खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है, जब होगी तो खा लूँगा। विंग और चैंग साथ ही में खाते थे। विंग और चैंग अकेले थे, उनका कोई भी नहीं था आगे पीछे। विंग चैंग की स्टडी का पूरा खर्च उठा रहा था। विंग अपनी प्रॉपर स्टडी नहीं कर पाया था, लेकिन उसे पढ़ना लिखना आता था, उतना आता था कि वो इंग्लिश और हिंदी पढ़ सके, तो वो पढ़ लेता था सब कुछ और लिख भी लेता था। विंग का एक दोस्त था वेन्निंग, जिसने उसे सोशल मीडिया के बारे में बताया था अपने लिए, क्योंकि जो वेन्निंग था उसे कांटेक्ट करने में प्रॉब्लम होती थी। वेन्निंग विंग को जॉब बताता था और उसी के रिगार्डिंग उसे बात करनी होती थी, लेकिन विंग के पास फ़ोन नहीं था। फिर वेन्निंग ने उससे कहा कि चलो चल के फ़ोन ले लो, एक प्रॉब्लम होती है। फिर विंग को उसने 7 मंथ पहले एक फ़ोन दिलाया। उसके बाद उसे कहा कि देखो कभी कभी फ़ोन नहीं लगता है, मैं बाहर चला जाता हूँ, नंबर नहीं होता है, तो तुम सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हो, मैं आईडी से हमेशा कांटेक्ट में रहूँगा। तो विंग को उसने आईडी बना के दी थी सोशल मीडिया पे और कहा था कि मुझसे यहाँ पे बात कर लेना। विंग का सिर्फ एक ही दोस्त था वेन्निंग, जो कि उसे जॉब के लिए काफ़ी हेल्प करता था। वेन्निंग बोलता है कि मैं कुछ दिन में जा रहा हूँ
और मैं वहाँ से भी तुम्हें यहाँ की जॉबें बताता रहूँगा। वो विंग रेगुलर बेसिस पे जॉब करता था, मतलब कोई फिक्स नहीं थी, चेंज होती रहती थी उसकी। तभी वननिंग की बात सुन के विंग को थोड़ा बुरा लगता है कि वो कैसे हैंडल करेगा। उसे ज़्यादा अच्छे से नहीं आता था सोशल मीडिया, तो वो ज़्यादा लोगों को ऐड भी नहीं करता है, और वो ऐसे ही जब भी वननिंग से बात करनी होती थी तभी करता था। ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते और वननिंग चला जाता बाहर। विंग थोड़ा सा बात वगैरह करने के लिए वननिंग को आईडी पे मैसेज करता था, लेकिन वननिंग बिजी होता था तो रिप्लाई बहुत ही देर से देता था। एक दिन ऐसे ही विंग सोशल मीडिया पे थोड़ा सा देख रहा था और उसे कुछ भी आता जाता तो था नहीं, बस इधर उधर चेक कर रहा था। तभी एक आईडी दिखती है उसे, लॉयन किंग नाम की। तो उसे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है ये आईडी, क्योंकि जैसा विंग था बिना किसी आइडेंटिटी के उसमें आईडी बनाया था, कोई भी इन्फो नहीं थी विंग की उस आईडी में। वैसे ही वो लॉयन किंग की आईडी थी जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। विंग को वो थोड़ा अच्छा लगता है कि इसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं और विंग की भी नहीं, तो थोड़ा सिमिलर लगता है खुद की तरीके। विंग उस आईडी पे रिक्वेस्ट भेज देता है और उस आईडी पे वेट करता है कि शायद एक्सेप्ट हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल थी, उस पर ऐसे मैसेज नहीं कर सकते थे। तभी विंग फिर वेट करता है, मतलब रिक्वेस्ट भेजने के बाद वो वापस से अपने कामों में बिज़ी हो जाता है। उस आईडी से 2 दिन बाद एक रिप्लाई आता है हेलो का इमोजीज। तभी विंग चेक करता है तो उसकी नज़र जाती है कि उस आईडी से मैसेज आया। विंग तुरंत ही रिप्लाई देता है हेलो, और वो गुड मॉर्निंग बोलता है क्योंकि मॉर्निंग का टाइम था। तभी कोई रिप्लाई नहीं आता है। विंग देखता है कि ऑफलाइन था। तभी विंग गुड मॉर्निंग भेज के वापस से अपने कामों में लग जाता है। ऐसे करके विंग की आदत थी कि वो मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग और जो नाइट था उसमें गुड नाइट भेज देता था, और उस मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं आता था। 1 वीक बाद एक दिन मैसेज का रिप्लाई आता है हेलो गुड आफ्टरनून, और वो गुड आफ्टरनून बोल के उसे कहता है हाउ आर यू। तभी विंग देखता है और मैसेज देख के स्माइल करता है। 1 हफ्ते बाद उसका रिप्लाई आया। विंग डेली रेगुलर सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश करता था, लेकिन आज जाके उसका रिप्लाई आया। तभी विंग उस समय ऑफलाइन था, और जब शाम को देखा था तो वो बहुत खुश हुआ कि इससे मैसेज आया था। विंग गुड इवनिंग बोलता है और उसके बाद स्माइली भेज देता है, और ऐसे करके उसका चल रहा था। मतलब विंग को सिर्फ एक मैसेज 1 वीक में रिप्लाई मिलता था, एक मैसेज रिसीव होता था, और विंग रेगुलर गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश करता था, और अब तो गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग भी। बस इतना ही करता था, कोई बात नहीं करता था, और उधर से कोई रिप्लाई नहीं आता था। बट आता था 1 वीक में एक बार, और उधर से पूछा जाता था कि हेलो, मतलब जिस टाइम भी, चाहे गुड मॉर्निंग आए, चाहे गुड आफ्टरनून आए, चाहे गुड इवनिंग आए, या फिर चाहे गुड नाइट आए, बट आता था और इतना पूछा जाता था कि तुम कैसे हो, और इतना ही बस पूछ के वो रिस्पांस नहीं मिलता था उसके बाद, क्योंकि अक्सर टाइमिंग मैच नहीं होती थी, कभी विंग ऑफलाइन तो कभी वो पर्सन ऑफलाइन, और वैसे भी वो एक दिन आता था, उसके अलावा नहीं आता था। विंग को पता चल गया था कि ये इस डे पे फ्री रहता है, मतलब कोई भी एक डे होता था वीक का और वो उस दिन फ्री रहता था, और विंग वेट करता था और इंतज़ार करता था कि इस पर्सन का मैसेज आएगा। ऐसे करके कुछ मंथ निकल जाते हैं और 1.5 मंथ हो जाते हैं, ऐसे ही चल रहा था। तभी विंग कुछ दिनों के लिए गायब हो जाता है, और जो सामने वाला पर्सन था वो देखता है कि 1 वीक तक कोई भी मैसेज नहीं आया, तो वो तुरंत ही उस लिटिल बनी को मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, तुम्हारा 1 वीक में कोई भी मैसेज नहीं आया, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। तभी उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है, क्योंकि 1 वीक से कोई भी नहीं आया था, ना कोई मैसेज। तभी वो पर्सन परेशान हो जाता है, यानी कि वांगजी, कि कोई भी रिप्लाई नहीं आया और ना ही कोई मैसेज। मतलब वो 1 वीक में एक बार आता है, बट इधर से तो रेगुलर मैसेज आते हैं। जब भी वो 1 वीक में देखता था तो उसे बहुत सारे मैसेज मिलते थे, मतलब पूरे हफ्ते के, बट अभी कुछ भी नहीं था, खाली था। तो जो वांगजी था वो परेशान हो जाता है और मैसेज करता है कि तुम ठीक हो, बताओ कहाँ हो। और उस दिन वांगजी पूरा दिन ऑनलाइन रहता है, मतलब कोई भी रिप्लाई नहीं आता है, और फिर ऐसे करके 2 दिन तक का वो और ऑनलाइन रहता है, मतलब वो ऑफलाइन ही नहीं गया था, उसे परेशानी हो गई थी। और वो 2 दिन तक का खूब मैसेज करता है कि तुम कहाँ हो, तुम कहाँ चले गए, क्योंकि जैसे वांगजी की आदत हो गई थी हफ्ते में उस मैसेजों को रीड करने की, कि उस पर्सन ने क्या क्या बोला है, कितनी बार गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश किया है। मतलब उसे अच्छा लगता था कि कोई पर्सन है जो उसे रेगुलर याद करता है। वांगजी को बहुत ही खुशी देता था ये चीज़। इधर विंग पूरे 10 दिन लगा देता, और 10 दिन बाद वो ऑनलाइन आता है तो देख के चौंक जाता है। लॉयन किंग आईडी पे, मतलब आईडी से इतने सारे मैसेज थे कि विंग की बड़ी बड़ी आईज हो जाती है, और विंग कहता है क्या, और उसमें लिखा था तुम कहाँ हो, तुम ठीक तो हो ना, तुम मैसेज क्यों नहीं कर रहे हो, क्या तुम ठीक हो, तुमने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, 3 दिन हो गए, तुम कहाँ हो, बताओ मुझे।
क्या हो गया है? 10 दिन हो गए हैं, तुम कहाँ हो? मुझे बताओ, तुम ठीक तो हो ना? ऐसे करके मैसेज पढ़े थे और विंग देखता है अभी भी वो पर्सन ऑनलाइन था। तभी विंग तुरंत ही रिप्लाई देता है और कहता है हेलो हेलो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? तभी उधर से तुरंत ही मैसेज सीन हो जाता है और वो पर्सन कहता है हेलो। तभी विंग कहता हाँ हेलो, मैं ठीक हूँ। इतने सारे मैसेज, आप परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। वो एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं अभी ठीक हुआ हूँ, तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, आई एम सॉरी। तभी वांग जी कहता ओह, तो तुम ठीक हो अब? तभी विंग कहता अब ठीक हूँ, अब पूरी तरीके से ठीक हूँ और अब अपने वर्क पे वापस से बिज़ी होने वाला हूँ। मुझे नहीं पता था कि कोई मेरे लिए इतना ज़्यादा परेशान हो जाएगा या मेरा वेट करेगा। सच में मुझे नहीं लगा था, अगर ऐसा होता तो मैं आपको रिप्लाई दे देता। दरअसल मेरे लिए इतना कोई परेशान हो, मुझे लगा नहीं था कि कोई ऑनलाइन ऑनलाइन कोई पर्सन ऐसे परेशान हो सकता है, वरना मैं इन्फॉर्म करके जाता कि मेरी तबीयत ख़राब है या मैं जैसे ठीक होता रिप्लाई देता। तभी वांग जी चुप था और कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर एक मैसेज आता है कि क्यों, तुम रेगुलर मुझे याद करते थे, तो क्या मुझे आदत नहीं होगी इस चीज़ की? एक पर्सन जो मुझे रेगुलर सुबह शाम दोपहर मैसेज भेजता है और वो एकदम से गायब हो जाए, मुझे मैसेज का रिप्लाई ना मिले और ना ही उसके मैसेज मिले, तो मैं क्या करूँगा बताओ ज़रा मुझे क्या फ़िक्र नहीं होगी? तुम मुझे रेगुलर याद करते थे और मैं 1 वीक में जब भी फ्री होता था तुम्हारे मैसेज को देखता था और तुम गायब हो गए एकदम से, तो क्या मुझे फ़िक्र नहीं होगी? क्या नहीं होनी चाहिए? तभी विंग चुप था और कहता है होनी चाहिए। विंग यही लिख के भेजता है और विंग को बहुत अच्छा लगता है कि क्या कोई पर्सन है जो सच में उसे याद करता है, क्योंकि विंग तो मैसेज करता था, विंग को लगता था ये पर्सन उससे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, इसलिए कोई रिप्लाई नहीं देता 1 वीक में। हाँ हाय हेलो और कैसे हो, बस हाल चाल पूछ लेता है, उसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं है। बट फिर भी विंग पता नहीं क्यों ही भेज देता था, क्योंकि और किसी की आईडी को उसने रिक्वेस्ट नहीं भेजी थी, एक ही पर्सन की आईडी को भेजी थी और बस इसी को वो मैसेज कर देता था और एक अपने दोस्त वेंडिंग को। उसके अलावा उसने कभी भी किसी को रिक्वेस्ट नहीं भेजी, उसके पास टाइम ही नहीं था, वो परमानेंट काम करता था। स्टार्ट में क्रेज़ था उसे, तो उसने भेज दिया था। वैसे भी इतने हाई फाई प्रोफाइल थी, तो विंग डर के मारे किसी को नहीं भेजता था, सबकी फ़ोटो लगी रहती थी, कहीं कुछ, तो विंग वो सब देख के, उनकी हाई प्रोफाइल देख के भेजता ही नहीं था। और जो ये पर्सन था, इसकी कोई भी डिटेल नहीं थी, तो विंग को थोड़ा कंफर्ट फील होता है कि ये शायद नॉर्मल पर्सन है मेरी तरीके, तो इसीलिए इसने कुछ भी नहीं डाला है। तो विंग को अच्छा लगता है ये चीज़ देख के और वो सोचता है कि बढ़िया, इससे बात करना ईजी होगा, इसलिए उसने भेज दिया था। बट विंग को नहीं पता था ये पर्सन इतना ज़्यादा सीरियस हो जाएगा विंग को लेके। विंग फिर चुप रहता है और एक स्माइली भेजता है और कहता है कि थैंक यू मेरे लिए फ़िक्र करने के लिए और मेरा इंतज़ार करने के लिए। उस दिन फर्स्ट टाइम इन दोनों की बातें हो रही थी, मतलब गुड मॉर्निंग और गुड नाइट से आगे बढ़े थे वो लोग, एक दूसरे के हालचाल से आगे। तभी वांग जी कहता है दोबारा से ऐसा मत करना, अगर जाना तो बता देना। तभी विंग कहता है हाँ ठीक है, अब से बता दूँगा, क्योंकि अब से कोई मेरी फ़िक्र करेगा तो बताना तो ज़रूरी है। विंग इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है तो वांग जी को बहुत अच्छा लगता है। बट वांग जी की बातों में विंग को पता चल रहा था कि ये पर्सन थोड़ा गुस्से वाला है और थोड़ा स्ट्रॉन्ग है और इसे थोड़ा फ़िक्र होती है, तो फ़िक्र में ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, इतना उसकी बातों से लग रहा था। तभी विंग कहता है आप कैसे हैं, आप 1 वीक में ही क्यों रिप्लाई देते थे, क्या मैं आपको इरिटेट करता था? अगर ऐसा है तो आप मुझे बता सकते हैं। तभी वांग जी कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअली मैं ज़्यादा सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, यूज़ नहीं करता हूँ, तो मैं नहीं आता हूँ और बहुत कम आता हूँ। जब भी टाइम होता है तो मुझे वीक में 1 दिन मिलता है कि मैं आ जाऊँ, तो मैं तुमसे आके बातें कर लेता हूँ। एक्चुअली मेरा कोई और दोस्त नहीं है सोशल मीडिया पे, जो है मेरे सामने ही है, तो मुझे कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी सोशल मीडिया की। तभी वही कहता ओह, मतलब एक ओनली मैं ही हूँ आपका दोस्त ऑनलाइन? तभी वांग जी कहता हाँ ये सच है, तुम ही मेरे एक ही फ्रेंड हो। और वांग जी चुप हो जाता है। तभी विंग भी चुप हो जाता है, उसने क्या कहा? वांग जी विंग दोनों चुप थे। विंग कहता माफ़ करिएगा, मैंने दोस्त बोल दिया, आई एम सो सॉरी। तभी वांग जी कहता नहीं, सॉरी नहीं, एक्चुअली मैंने इस बारे में सोचा नहीं कि हम दोस्त हैं। विंग कहता हाँ समझ सकता हूँ, इतनी इतनी जल्दी तो दोस्ती नहीं होती है ना, हमने तो बात भी नहीं की है। वांग जी कहता सही कहा, मैं ऐसे दोस्त नहीं बनाता हूँ, हाँ पर बना सकता हूँ, तुम चाहो तो
उससे बात कर लो तो हम बन भी सकते हैं, क्या पता फ्यूचर में। तभी विंग कहता है तो आप मुझसे दोस्ती करेंगे? तभी वांग जी कहता है क्या पता हो जाए हमारी दोस्ती।